हेलो हेलो महारथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी महारथियों कंफर्म करें, वॉइस वीडियो क्वालिटी सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। गुड मॉर्निंग प्रतीक, रोहित, गोविंद, निकिता, सूरज, जयप्रकाश, विकास, अभिषेक, ललित, संदीप, महेंद्र, विवेक, पुष्पेंद्र, अंकुर, जयप्रकाश, सुरेश, अश्वनी, अनमोल, पलक, रुचि, आराध्या, इंद्रजीत, पुष्पेंद्र, मोहित, संदीप, वंश, अरविंद्र, अभिषेक, गोपी, अमित, कुमार, योगेश, आशीष, गोल्डन, रुचि, सुरेश, संदीप, गोप्रीत। एक बार गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए तो फिलहाल आज की आपकी सेवा प्रारंभ करते हैं महारथियों। आज हम आपको कंटिन्यू करेंगे टाइम एंड वर्क में। हमने आपको 3 क्लासेस करा दी हैं, आज हमारी 4थी क्लास है। और कल हमने आपको एक होमवर्क भी दिया था और किस किस ने किया था, किस किस बच्चे से वो हो पाया था। ठीक है, आज हम वो देखेंगे। ठीक महारथियों, है ना? ठीक है ना? तो ये आपका है होमवर्क वाला क्वेश्चन। क्लियर? ये देखिए, तो ये आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है। और हमने आपको एक चीज और बताई थी कि हमने नंबर सीरीज मतलब जो मैथ्स में सीरीज वाले क्वेश्चंस आते हैं वो यूट्यूब पे आपको कराए थे। हमने आपको सीरीज वाले क्वेश्चन मैथ्स बाई अद्वितीय वशिष्ठ सर पर, है ना? हमारा नाम से है चैनल, ठीक है? इस चैनल पे हमने आपको कराए थे। और जिस बच्चे ने अभी ये क्लास नहीं की है, कल वीकेंड है, कल कर लेना या आज शाम को कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आता है लेकिन फ्री का नंबर है, तो फ्री में क्यों गवाना। तो ये कर लेना, चाहे आप यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई किसी भी एग्जाम के लिए जाते हैं, रेलवे, सभी के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए वो सारे हमने इस पे कराए हैं इसमें, तो इसे कर लेना। बाकी जो प्रैक्टिस है, 25 मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं यूपी कांस्टेबल के, जिस बच्चे ने नहीं किए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर के उनकी मॉक टेस्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो, वो 25 मॉक टेस्ट कर लेना, पेपर धुआं हो जाएगा। चलिए, हमने आपको ये क्वेश्चन दिया था, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि ए अपनी कार्य क्षमता से 2 गुनी और बी अपनी कार्य क्षमता से 1/3 गुनी क्षमता से कार्य करे, तो कार्य 6 दिन में समाप्त हो सकता है। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई कि ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 8 दिन में। 8 दिन में कर सकते हैं। अब वो कह रहा है यदि ए अपनी क्षमता को 2 गुनी और बी 1/3 गुनी से काम करे तो काम 6 दिन में हो जाएगा। तो ए अपनी क्षमता 2 गुनी कर दे, यानी ए का डबल कर दो, और बी 1/3 कर दे तो बी का 1/3 कर दो, तो फिर ये काम आपका केवल 6 दिन में हो जाता है। बस इतना आपको समझना था। तो पहली कंडीशन ये है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर ए 2 दिन और ए अपनी डबल एफिशिएंसी से और बी 1/3 एफिशिएंसी से काम करे तो इस काम को 6 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए, तो दोनों हमारा क्या हो जाएगा? बराबर, खेल खत्म, बस सॉल्व कर लेंगे। 2 से ये 3 बार, 2 से ये 4 बार, तो ये हो जाएगा 4a + 4b, और 3 का मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 6a + b। तो 4a और 6a का अंतर 2a, 4b और b का अंतर 3b, तो a और b का अनुपात आपका आ जाएगा 3 और 2 का। मतलब केवल ये समझना था, बाकी तो आपको इक्वेशन सॉल्व करना आता ही है ना सबको। अब बताओ टोटल काम कितना होगा? टोटल काम हमारा जो होगा, a और b मिलके 8 दिन में करते हैं, तो a और b मिलके 3 और 2 5 करते हैं, दिन लगते हैं 8, तो टोटल काम हो गया 40। अब ये काम करना किसको है? b को, और b एक दिन में कितना करता है? 2, तो b 40 को 2 के हिसाब से कितने दिन में करेगा? 20 दिन में, और यही हमारा आंसर। तो जिन बच्चों का आंसर 20 डेज आया है वो बिल्कुल सही आया है।
और जिसका नहीं आया है वो नोट कर लो। ठीक है, डन सबको। तो ये आपका हो गया कल जो हमने होमवर्क वाला क्वेश्चन दिया था उसका सॉल्यूशन। अब हम आपको आज कराएंगे कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चंस और फिर प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन। देखिए मिसलेनियस वाले कुछ क्वेश्चन हैं, 2-3 क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बहुत आते भी हैं और बच्चों को दिक्कत भी करते हैं। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा हुआ हो तो, पढ़ा हुआ है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब देखिए, ये देखिए यहां हम आपको कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन कराएंगे, विविध प्रकार के प्रश्न। देखिए मिसलेनियस या विविध प्रकार के जो प्रश्न होते हैं इसका मतलब होता है थोड़ा हटकर, जो क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मली उससे थोड़े हटकर, वो आपके मिसलेनियस हो गए। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, यदि ए किसी कार्य को बी से 60 दिन कम समय में कर सकता है तो ए और बी एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये समझिए ए की कार्य क्षमता जो है, काम करने की जो क्षमता है वो बी से 3 गुनी है। ठीक है, और ए बी से 60 दिन कम समय में कर लेता है। बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएसआई 2021 में बहुत सारे सेट्स में पूछा गया था। यूपीएसआई का टाइम एंड वर्क का सारा हमने रिवीजन यूट्यूब पे करा रखा है, वहां भी जाके देख सकते हैं। तो यहां पर आपसे यह कहा गया है कि अगर ए बी से 3 गुना है तो इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं। हम आपको 2 तरीके बताते हैं। ठीक है, पहला जो तरीका है उस तरीके में क्या है कि देखो, अगर हम नॉर्मल तरीके से सोचें, जैसे ये भी आसान है, तो एक बात तो जानते हैं कि ए की क्षमता बी से 3 गुनी है, यानी ए 3 गुना काम करता है। तो हमने बताया था कि टाइम और एफिशिएंसी उल्टे होते हैं। तो अगर एफिशिएंसी की बात करें तो ए की एफिशिएंसी बी से 3 गुनी है, तो टाइम किसको 3 गुना लगेगा? बी को। ये तो क्लियर सी बात है ना। तो ए को जो भी टाइम लगेगा बी को उसका 3 गुना समय लगेगा। ए जो भी दिन लेगा बी उसके 3 गुने दिन लेगा। और अब उसने कहा है कि ए को बी से 60 दिन कम लगते हैं, यानी कि ए और बी के जो दिन हैं इसका अंतर दिया गया है, जिसे आप मन में भी कर सकते हैं। ए और बी के दिनों का अंतर जो होगा वो 2D होगा। होगा या नहीं होगा बताओ? बिल्कुल होगा। बिना पेन के मन में भी कर सकते हैं, लेकिन हम लिख देते हैं। और इसका अंतर हमें दे रखा है 60 डेज। तो इसका मतलब डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2D 60 तो D 30। यानी ए किसी काम को 30 दिन में करता है और 30 × 3 बी उसी काम को 90 दिन में करता है। अब ए 30 दिन में करता है, बी 90 दिन में करता है, तो दोनों कितने दिन में करेंगे? ये तो हम कर ही सकते हैं। कैसे भाई? दोनों का एलसीएम 90 और 90 को 3 से डिवाइड, 90 को 190 से डिवाइड। ए 3 करता है, बी 1 करता है, टोटल 4। 90 को 4 के हिसाब से दिन लगेंगे कितने? 22.5 डेज। यही आपका आंसर। खत्म। डन। चलो, एक तो देखो ये तरीका होता है, रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, एक तरीका क्या हो गया? ए को और बी को, क्योंकि ए की क्षमता 3 गुनी है, तो अगर ए की क्षमता बी से 3 गुनी है तो समय बी को 3 गुना लगेगा। तो ए को जो भी समय लगेगा बी को उसका 3 गुना समय लगेगा। ये क्वेश्चन में आपसे कहा गया है। ठीक है, तो ए के जो भी दिन मानेंगे बी के दिन उसके 3 गुने होंगे। और इन दोनों का अंतर जो है वो है 2D, और 2D की वैल्यू 60 दे रखी है, तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30। तो D 30 तो 3D 90। खत्म। अब 30 90 पता है, तो अब इसके बाद तो आप निकाल ही सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका आपके पास ये भी है कि एफिशिएंसी का रेशियो 3:1 है, तो टाइम का रेशियो 1 और 3 है, और इन दोनों का अंतर जो है वो है 2, और 2 की वैल्यू दे रखी है 60। 2 की वैल्यू 60 है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 2 से डिवाइड कर देंगे 30। तो 1 की वैल्यू 30, तो 3 की वैल्यू 90। तो ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी उस काम को 90 दिन में करता है। दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? अब आप कर सकते हैं। अब आपको जो बेटर लगे आप वैसे कर सकते हैं। हम आपको बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन और बताएंगे,
उसके बाद भी किसी को कंफ्यूजन हो फिर आप हमसे पूछना। कोई भी क्वेश्चन करने के लिए पहले 2 क्वेश्चन किया करो, 2 क्वेश्चन के बाद चीजें क्लियर होती हैं, और उसके बाद भी अगर कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया तो फिर आप उसे हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो वैसे ये करिए, ए को जो भी दिन लगेंगे बी को उसके 3 गुने, तो डी और 3D दोनों का अंतर 2D की वैल्यू 60 तो डी की वैल्यू 30। अब डी 30 है तो 3D आपका 90 हो जाएगा। अब दोनों की वैल्यू पता है तो आप उसके दिन भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखो, ए की कार्य क्षमता बी से 4 गुनी है, एफिशिएंसी ए की 4 गुनी है, मतलब ए बी जो करेगा ए उसका 4 गुना, तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यदि ए किसी कार्य को बी से 45 दिन कम समय में करता है तो टाइम में ए को जो भी टाइम लगेगा बी को उसका 4 गुना समय लगेगा। अगर ये डी तो बी को 4D। अब आप करिए, अब करो, डी मान लिया है ना, रेशियो में है, अनुपात में है, तो कुछ मानोगे ना, एक्स मानोगे या वाई मानोगे, अनुपात में कोई चीज होती है तो एग्जैक्ट मानने के लिए हम एक्स वाई जेड मानते हैं, डी मान लिया, डेज के लिए डी मान लिया, बस। वेरी गुड इकबाल, लोकेश, बहुत 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 बढ़िया, बेहतरीन, मोहित, लोकेश, भीष्म, हर्षित, सत्यम, अनुज, हेमंत, विकास, आदित्य, कामरान, अंकुर, कनिका, मानव, सत्यम, गोल्डन, कंचन, कनिक, भैया जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब अपने अपने नाम खुद ले लो, बहुत 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 खूब, कितना आसान हो गया ना। अब ये बिना पेन के कर सकते हैं। दोनों का अंतर, ए को बी से इतने दिन कम लगते हैं तो डी और 4D का अंतर 3D, बिना पेन के मन में कर सकते हैं। 3D 45 तो डी 15 और ये 15 तो ये 60, ये बिना पेन के हो सकता है, लेकिन अभी हम फिर भी लिख देते हैं। दोनों के दिनों का अंतर 4D और डी जो है वो है 3D, और उसकी वैल्यू दे रखी है 45 दिन, तो डी की वैल्यू हो गई 15 दिन। तो यानी कि ये 15 दिन में काम करता है, 15 चौका ये 60 दिन में करता है, एलसीएम 60, ये 4 और 1 खत्म। तो 60 को 4 और 1 5 से डिवाइड करेंगे, 12 दिन, 12 डेज, 12 डेज इज द राइट आंसर। तो इसका मतलब ये काम 12 दिन में हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएसआई 2021 में बहुत सारे सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप में से शायद कुछ बच्चों को पता हो कि यूपीएसआई में लगभग 54 सेट बने थे, 50+ सेट बने थे यूपीएसआई में। जैसे आपके यूपी कांस्टेबल 2024 के एग्जाम में 4 सेट बने थे, यूपीएसआई के एग्जाम में 54 सेट बने थे। तो 54 सेट में से कम 20-25 सेट में यही क्वेश्चन था, कम से कम 20 सेट में ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, ओके, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया मिसलेनियस का। अब देखो ये दूसरा, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, भगवान से दुआ करोगे कि आपके पेपर में आ जाए। कौन करेगा इसको? देखो, ए किसी कार्य को करने में ए और बी द्वारा लिए गए समय से 9 दिन अधिक समय में कर सकता है, जबकि बी ए और बी द्वारा लिए गए समय से 4 दिन अधिक समय में कर सकता है। तो वो ये कह रहा है कि ए और बी जितने दिन में काम करते हैं, ए को उससे 9 दिन अधिक और बी को उससे 4 दिन अधिक लगते हैं। तो अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि ए और बी किसी काम को जितने भी दिन में करते हैं, ए को उससे 9 दिन अधिक और बी को उससे 4 दिन अधिक लगते हैं, और वो पूछेगा कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, वो आपसे पूछता है कि ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो आप यहां से x की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी आपसे यह कहा जाए ए और बी किसी काम को जितने दिन में करते हैं, ए को उससे इतने दिन, बी को उससे इतने दिन अधिक लगते हैं, तो जो भी अधिक वाले दिन है 9 और 4, बस इसके मल्टीप्लाई का अंडर रूट कर दो, तो आपका ए और बी के दिन यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 36। 36 का अंडर रूट 6 डेज। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में दिखने को मिल जाता है, और मिल गया
तो समझ लो आपके मजे आ गए, क्योंकि ये क्वेश्चन बिना पेन के आप कर सकते हैं। तो कभी भी आपसे ये कहा जाए कि किसी भी काम को ए और बी मिलकर जितने दिन में करते हैं उससे ए को इतने दिन अधिक लगते हैं, बी को इतने दिन अधिक लगते हैं, तो जो भी अधिक वाले दिन हैं उनके मल्टीप्लाई का आप अंडर रूट कर देंगे, तो जो टाइम डेज आएगा वही आपका आंसर। तो 6 days इज द राइट आंसर। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। डिटेल क्योंकि बहुत लेंदी होता है इसका, तो आप इसमें शॉर्ट ट्रिक से ही डायरेक्ट इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो ध्यान रहे, ए और बी किसी भी काम को जितने भी दिन में करते हैं उससे ए को क्या हो गया मोहित, क्या हेल्प चाहिए आपको बताओ। एक और देखो ऐसा क्वेश्चन, करिए। ऐसा क्यों करेंगे? हम तो बता देंगे लेकिन आप उसे फॉलो नहीं करेंगे। हम डिटेल बता देंगे आपको लॉजिक क्या है, इस क्वेश्चन के बाद लॉजिक भी बता देंगे, लेकिन वो जरूरत नहीं है आपको। ये देखो, ए और बी एक साथ किसी काम को डी दिनों में करते हैं। ए अकेला डी प्लस 18, बी अकेला डी प्लस 8, तो डी का मान बताओ। बताओ, ए प्लस बी डी डेज में करता है, ए आपका डी प्लस 18 दिन में, बी आपका डी प्लस 8 डेज में। बताओ डी की वैल्यू क्या है? बिना पेन वाला क्वेश्चन है। सेम दो दो क्वेश्चन करेंगे हम, दो दो क्वेश्चन करोगे तब क्लियर होगा, ठीक है। वेरी गुड, 12 डेज इज द राइट आंसर। कैसे भाई? भाई ए और बी को जितने दिन लग रहे हैं, ए को उससे 18, बी को उससे 8 दिन अधिक लगते हैं, तो बस 18 और 8 का मल्टीप्लाई 144, 144 का अंडर रूट आपका 12, तो ए और बी इस काम को 12 दिन में कर सकते हैं। हो सकता है वो आपसे ये पूछ ले, वो आपसे ये पूछ ले कि ए इस काम को कितने दिन में करता है या बी उस काम को कितने दिन में करता है। तो डी की वैल्यू आपको पता है 12, तो 12 प्लस 18 यानी ए इस काम को 30 दिन में करता है, 12 प्लस 8 यानी कि बी इस काम को 20 दिन में करता है। वैसे पूछा नहीं है, लेकिन एग्जामिनर पूछ सकता है। एग्जामिनर पूछ सकता है कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा और बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा, तो आप ऐसे भी इसे कर सकते हैं। लेकिन अब आप में से कुछ बच्चे जैसे सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। वैसे आपको हम बताएं, कांस्टेबल के एग्जाम में तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं और वैसे भी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन हम आपको फिर भी एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन एक ही बार एक्सप्लेन करेंगे। जिसको समझ में आ जाए ठीक है, नहीं आए तो वो 2 बार 3 बार वीडियो देख लेना, क्योंकि नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, तो हम डिटेल इसलिए आपको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, समझिए। वैसे कोई करेगा नहीं एग्जाम में, लेकिन ये है कुछ बच्चों को रहता है, तो बता देते हैं। ए प्लस बी के दिन हमें दे रखे हैं एक्स, ठीक है। ए के दिन हमें दे रखे हैं एक्स प्लस 9, बी के दिन हमें दे रखे हैं एक्स प्लस 4, यही दे रखे हैं। तो हम कैसे निकालते हैं? पहला काम हमारा क्या होता है, दोनों का एलसीएम। एलसीएम आएगा टोटल वर्क, फिर इसको डिवाइड करेंगे x प्लस 9 से, तो x प्लस 4 टाइम्स, और x प्लस 4 से डिवाइड करोगे तो x प्लस 9। तो अभी हमने क्या किया है, ये जो दोनों नंबर हमें दिए हैं इसका एलसीएम, एलसीएम को इससे डिवाइड किया ये आ गया, इससे डिवाइड किया ये आ गया। मतलब टोटल काम इतना है और ए और बी मिलके एक दिन में इतना काम करते हैं। इन दोनों को जोड़ोगे तो 2x प्लस आपका 13 आ जाएगा, आ जाएगा। तो टोटल इतना काम है और एक दिन में इतना करते हैं। हमें निकालना है x की वैल्यू क्या है। तो a और b मिलकर कितने दिन में करेंगे वो हमें दिया गया है कि a और b मिलकर x दिन में करते हैं। तो अगर हम a और b का दिन निकालें तो टोटल काम को दोनों की एफिशिएंसी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो x प्लस 9 और x प्लस 4 को दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 2x प्लस 13। इससे अगर आप डिवाइड कर देंगे तो a और b जितने दिन में करते हैं x दिन में वो आपका आ जाएगा।
अब हमारा काम क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2x प्लस 13 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों का आपस में, तो यहां मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर प्लस इसमें करोगे 9x प्लस इसमें करोगे 4x प्लस 4 का 9 में करोगे 36, 4 इंटू 9, x का इसमें करोगे 2x स्क्वायर, x का इसमें करोगे 13d। अब आप देखिए, अब आप ध्यान से देखोगे तो 9 और 4 13, 13 कट गया, एक्स स्क्वायर इससे हटेगा 2x स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 गुणा 9 और x बराबर आपका अंडर रूट 4 गुणा 9। तो ये हो गया पूरा डिटेल तरीका। अब इतना ना करना पड़े इसलिए हमने सीधे आपको ये यहां से उठाकर यहां बता दिया। तो हमने क्या कुछ गड़बड़ कर दिया? ठीक है, ठीक है, नहीं ना? तो आप ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको डायरेक्ट करेंगे। ओके, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि ए और बी किसी काम को इतने दिन में करते हैं, ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करते हैं, तो ए और बी कितने दिन में करेंगे, तो जो भी एक्स्ट्रा वाले डेज हैं उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपको नहीं करना है, ये क्वेश्चन 3 वाले में नहीं बनता। ठीक है, ओके। अब देखिए, ये है आपका मिसलेनियस का तीसरा क्वेश्चन। ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट होता है। ये देखो, ये देखो, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। अभी जो पूछा था वो दिया है, ए अकेले कार्य को करने में बी से 10 दिन अधिक लेता है। अब ये देखो, इसने कहा है कि ए और बी, ये दिक्कत वाले क्वेश्चन है, नहीं पढ़े हो तो दिक्कत करते हैं एग्जाम में। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं और वो आपसे कह रहा है ए अकेले कार्य करने में बी से 10 दिन अधिक, यानी बी किसी काम को जितने भी दिन में करता है ए उससे 10 दिन अधिक में करता है। ये क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, ध्यान से देखिएगा। ए और बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। ए जितने दिन में बी करता है उससे 10 दिन अधिक, और बी के दिन क्योंकि हमें पता नहीं है तो बी के दिन हम x मानेंगे, तो बी के दिन x, तो ए के दिन 10 अधिक। अब देखो, जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें x मानना आपकी मजबूरी होती है, तो ये क्वेश्चन आपको x से करना बहुत टफ हो जाता है। तो x से नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से करना है। किससे करना है? हमारी बात को ध्यान देना, ऑप्शन से। ऑप्शन आपके पास ये है, और ये ऑप्शन किसके दिन बता रहा है? बी के। बी अकेले इस काम को कितने दिन में कर लेगा, यानी कि बी ने जो दिन ले रहा है, या तो वो 20 दिन ले रहा है, या 30 दिन, या 35 दिन, या 45 दिन, इन 4 में से कोई एक ले रहा है। तो अब इन 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है हमें नहीं पता, लेकिन अगर हमें ऑप्शन से करना है तो हमें चारों भी चेक करने पड़ सकते हैं, लेकिन उसमें दिक्कत नहीं है क्योंकि नंबर में क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उसमें कौन सा हो सकता है उसके लिए ध्यान रखना, हमेशा आसान वाले ऑप्शन लो। इजी वाले ऑप्शन होने के चांसेस हमेशा इसमें ज्यादा होते हैं। अगर मान लो पहली बार में नहीं भी आया तो दूसरी बार में आ जाएगा। तो सबसे इजी ऑप्शन 20 और 30 लग रहे हैं। तो अगर ए बी 20 दिन में कर रहा है तो ए को उससे 10 दिन क्या लग रहे हैं? अधिक। तो हम जाएंगे बाई ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन में जहां एक्स मानना मजबूरी हो उसे हम बाई ऑप्शन जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 मतलब ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में बी के दिन कितने दिए हैं? 20, और बी के दिन 20 हैं तो ए के दिन हम 10 दिन अधिक मान लेंगे तुरंत 30। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी को मिला के 12 दिन लगने चाहिए। अगर इससे 12 दिन आता है तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। एलसीएम 60, 2 और 3, 2 और 3 5 से 60 को डिवाइड करोगे 12 दिन ही आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है, तो यही आपका आंसर। इस क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको इस क्वेश्चन में दिक्कत होगी। बहुत सारे बच्चों को इस क्वेश्चन दिक्कत होती है अगर उन्होंने पहले नहीं पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ऐसा एक और कराएंगे, उसके बाद अगर कोई दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं।
ठीक है, नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एग्जाम में भी बहुत आता है। तो जब कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि ए और बी को इतने दिन लगा, ए को बी से इतने दिन अधिक या कम, तो उसमें एक्स मानना मजबूरी होती है। तो एक्स मानना मजबूरी है तो आप ऑप्शन से जाएंगे। अब जैसे ये देखो, ए और बी मिलकर किसी काम को 7 सही 1/5 दिन में कर लेते हैं। 7 सही 1/5 मतलब 5 सत्ते 35 और 1 36/5। ए अकेले इस कार्य को करने में बी से 6 दिन अधिक समय लेता है, तो बी काम को कितने दिन में करेगा? तो अगर बी के दिन 12 हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी के दिन 12 हैं, तो ए के दिन 6 अधिक होंगे 18। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग अगर बी के दिन 18 हैं तो ए के दिन 6 अधिक होंगे 24। ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग अगर बी के दिन आपके 15 हैं तो ए के दिन होंगे 6 अधिक 21। ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग अगर बी के दिन 20 हैं तो ए के दिन 6 अधिक होंगे 26। मतलब ये आपके 4 कंडीशन बनेंगी, समझिए। ध्यान से देखिएगा कि यहां पर बी के जो भी दिन हैं ए के दिन उससे क्या है 6 दिन अधिक। तो बी 12 तो ए 6 अधिक 18, बी 18 ये कहां से ले रहे हैं ऑप्शन से, तो ए 6 अधिक 24, बी 15 तो ए 6 अधिक 21, बी 20 तो ए 6 अधिक 26। तो इनमें से कोई एक आपका आंसर होगा। सारे ही कॉम्प्लिकेटेड से हैं तो स्टार्टिंग से ही कर लो। एलसीएम 36 और ये 2 और 3 5, तो 36/5 वही दे रखा है, सेट हो गया यही आंसर 36/5। आगे करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे तो ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हम समझाने के लिए आपको ये लिख देते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब यहां पर आपका ये मिसलेनियस पैटर्न हो जाता है समाप्त। अब बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत? क्योंकि अब जो हम कराएंगे वो क्वेश्चन आएंगे और आते ही नानी के घर जाएंगे। ठीक, अब बताओ यहां तक सबको क्लियर है? क्योंकि अब हम पढ़ाएंगे नहीं, अब हम और आप पढ़ोगे नहीं, क्योंकि अब जो क्वेश्चन है वो है मजेदार। आते ही स्क्रीन पर आएंगे और आते ही नानी के घर जाएंगे, क्योंकि अब हमारे क्वेश्चन आसान रहेंगे। ठीक है, डन डन डन। आगे बढ़ा जाए? नोट करना है तो कर लो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो अब लिखो। अब देखिए नेक्स्ट जो पैटर्न है ये है आपका टाइप 4। ये आपका प्रपोर्शन बेस्ड होता है। प्रपोर्शन यानी कि समानुपात पर आधारित। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है कि जैसे आपने कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे, 5 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं, तो 4 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? 10 आदमी 10 दिन में 10 पेड़ लगाते हैं, तो 15 आदमी 15 पेड़ कितने दिन में लगाएंगे? 4 बिल्लियां 4 दिन में 4 चूहे खाती हैं, तो 10 बिल्लियां 10 दिन में कितने चूहे खाएंगी? ठीक है, एक किले में 500 सिपाहियों के लिए 30 दिन का राशन था। ठीक है, एक किले में 300 सिपाहियों के लिए 30 दिन का राशन था। 300 या 500 कुछ भी मान लो, 500 सिपाहियों के लिए 30 दिन का राशन था। लेकिन
कुछ दिन के बाद अगर कोई आदमी 10 आदमी 50 आदमी 100 आदमी उसमें से छोड़ के चले जाएं तो अब वह राशन कितने दिन चलेगा। तो ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो वो आपका इस टाइप में आता है। तो इसमें आपकी देखो ये क्वेश्चंस जो आते हैं वो 5 टर्म्स पर बेस्ड होते हैं, एम डी टी ई डब्ल्यू। यहां एम फॉर होता है मैन, मैन मतलब आदमी या व्यक्ति। डी फॉर आपका डेज, डेज मतलब दिन। टी फॉर मतलब आपका टाइम, टाइम मतलब समय। ई फॉर आपका एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब आपकी क्षमता। डब्ल्यू मतलब वर्क, वर्क या वेजेस यानी कि कार्य और मजदूरी। ठीक है, इस टाइप का आपका होता है। अब देखिए मैन क्या है, डेज क्या है, टाइम क्या है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई क्वेश्चन में क्लियर लिखा होगा 50 आदमी 15 दिन 10 घंटे, तो क्लियर लिखा हुआ है। लेकिन एफिशिएंसी और वर्क क्या होता है, तो एफिशिएंसी होती है क्षमता। वैसे तो आप एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन पढ़ चुके हैं तो आपको दिक्कत नहीं है। एफिशिएंसी कैसे देगा, ए और बी के काम करने का अनुपात, काम करने की दर का अनुपात या काम करने का अनुपात 3 और 2 है, या ए बी से 50% कम काम करता है या 50% ज्यादा काम करता है। तो ऐसा जब ए और बी या 2 लोगों का कंपैरिजन दिया जाता है तो वहां आपकी एफिशिएंसी होती है। फिर वर्क कब होता है, वर्क होता है जैसे आप पेड़ लगा रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, आप घर में पेंट कर रहे हैं, 10 मीटर लंबी दीवार को पेंट कर रहे हैं, 10 मीटर लंबी 20 मीटर चौड़ी दीवार को पेंट कर रहे हैं, कोई गड्ढा खोद रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, तो ये सब आपका क्या होता है, काम। तो ये काम कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट दिया जाता है कि 10 मीटर लंबी दीवार को पेंट करना है। कभी कभी ये लंबाई चौड़ाई दोनों देता है कि 10 मीटर लंबी 2 मीटर चौड़ी दीवार को पेंट करना है। कभी कभी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी देता है कि 10 मीटर लंबा 2 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा गड्ढा खोदना है। तो अगर इसमें लंबाई चौड़ाई या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों देगा तो हम उसमें लंबाई चौड़ाई देगा तो लंबाई इंटू चौड़ाई कर देंगे टोटल काम, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देगा तो लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई कर देंगे, टोटल काम हो जाएगा। तो अगर डायरेक्ट काम देता है तो ठीक है, लेकिन लंबाई चौड़ाई देता है तो लंबाई इंटू चौड़ाई करके टोटल काम आ जाएगा, और अगर ऊंचाई भी देता है तो तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल काम आ जाएगा। पहली चीज तो ये। वेजेस की बात करें तो वेजेस का मतलब होता है मजदूरी या वेतन। मतलब अगर कोई आदमी काम कर रहा है तो काम करने के पैसे तो लेगा, तो जो वो काम करने के पैसे मिलते हैं उसको हम कहते हैं वेजेस यानी कि मजदूरी। अब यहां पॉइंट ये आता है कि इन सब में रिलेशन क्या है। तो देखो याद रखने का बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है कि डब्लू वर्क को छोड़ के कुछ भी आए तो उन सब का आपको मल्टीप्लाई कर देना है। वर्क को छोड़ करके सबका मल्टीप्लाई करना है। एकमात्र वर्क ही ऐसी चीज है जो आपकी क्या रहेगी, डिवीजन में रहेगी। ध्यान रहे, वर्क को छोड़कर सबका मल्टीप्लाई करना है। वर्क ही एकमात्र आपका कहां रहेगा, डिवीजन में रहेगा। ठीक है। अब ये देखिए यहां पर आपका जैसे एक साइड में आप 1 लिख लेंगे और एक साइड में आप क्या लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे, तो ये फॉर्मूला आपका बन जाता है m1 d1 t1 e1 अपॉन w1 इज इक्वल टू m2 d2 t2 e2 अपॉन w2। अब इस फॉर्मूले की एक स्पेशलिटी और भी है, और वो स्पेशलिटी ये है कि अगर मान लीजिए फॉर कोई किसी क्वेश्चन में सारी चीजें ना दी जाएं, केवल 2 ही चीजें दी जाएं, जैसे मान लो m और d ही दिया जाए, मैन और डेज, तो आप केवल एम डी लेकर ही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, m1 d1 इक्वल m2 d2। मान लो मैन डेज और एफिशिएंसी दी जाए तो m1 d1 e1 बराबर m2 d2 e2। अगर मान लीजिए मैन डेज और वर्क दिया जाए तो m1 d1 w1 इज इक्वल टू m2 d2 w2। तो स्पेशलिटी क्या हुई, क्वेश्चन में जो चीज दी जाएगी वो चीज आपको यूज करनी है, जो चीज नहीं दी जाएगी उसको छोड़ देना है। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कीजिए, ध्यान से देखिए, जल्दी से नोट कीजिए और नोट करके हमें कंफर्म करें। नोट कर लीजिए। तो यहां से आप इस क्वेश्चन को अब डायरेक्ट कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें केवल और केवल आपको वैल्यू पुट करनी है, और जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे आपके आंसर अपने आप आ जाएंगे। ठीक है,
नोट कर लीजिए। चलो नोट कर लें और नोट करके हमें बता दें। वेजेस आपका और वर्क, वर्क और वेजेस आपका कहां रहेगा, डिवीजन में रहेगा, चाहे वर्क बोले या वेजेस बोले। कभी कभी वो वर्क बोलता है, कभी कभी वो वेजेस बोलता है, तो आपका वो अपॉन में रहेगा। ठीक है, चलो दिखाएं क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन बिना कुछ किए आराम से होगा। एक प्रोजेक्ट में 54 सदस्यों की एक टीम 35 घंटे में एक काम कर सकती है, तो 18 सदस्य की उसी कार्य को कितने घंटे में करेंगे। तो देखो क्या क्या दिया है, मैन दिया है और आपको टाइम दिया है। तो फॉर्मूला क्या होगा, m1 t1 इक्वल्स m2 t2। तो 54 सदस्य 35 घंटे, 18 सदस्य कितने घंटे, ये आपसे पूछा है। तो 18 से 3 इंटू 35 105, तो 105 घंटे। ऑप्शन सी यही है सही। तो सबसे आसान पैटर्न है, सबसे आसान पैटर्न है ये आपका। इस पैटर्न में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे चुटकियों में कर सकते हैं। सीधे सीधे वैल्यू पुट करनी है, कहीं कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। अब ये बताओ, चलो करो। पुरुषों के एक समूह ने 10 दिनों में एक काम पूरा करने का फैसला लिया, यानी कि हमें दिन दे दिए, लेकिन उनमें से 5 पुरुष अनुपस्थित रहे, यानी कि जितने भी पुरुषों ने प्लान किया था उसमें से 5 कम हुए, यही मतलब है। तो जितने भी आपके पुरुष थे स्टार्टिंग में उससे 5 कम आए। यदि समूह के बाकी सदस्यों ने 12 दिन में कार्य पूरा कर लिया, तो पुरुषों की मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब अगर पहले x पुरुष थे तो उस काम को 10 दिन में करते थे, अब x से 5 कम हुए तो दिन हो गए 12। तो इसका मतलब यहां मैन दिया है और डेज दिया है, तो m1 d1 m2 d2 खत्म। तो x पुरुष किसी काम को 10 दिन में करते हैं, x में से अगर हम 5 कम करें तो वही काम 12 दिन में हो जाता है। हो गया 2 से 6, 2 से 5, तो ये हो गया 5x, ये हो गया 6x माइनस 30, तो 30 उधर जाएगा, 5x घटेगा, तो x बराबर 30। तो पहले जो आदमी थे वो कितने थे, 30 आदमी थे, यही आपका आंसर, खत्म। 30 ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको केवल और केवल वैल्यू पुट करनी है। जैसे ही आप वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक ठीक ठीक, डन, सबको डन है। चलो अगला बताओ, अगला करो। कमल एक कार्य को 14 दिनों में कर सकता है, बिमल कमल से 40% अधिक कुशल है, तो ये क्या हो गई उसकी एफिशिएंसी, क्या हो गई एफिशिएंसी। ध्यान से देखिएगा, कमल एक काम को 14 दिनों में कर सकता है, बिमल कमल से 40% अधिक कुशल है। तो यहां 2 लोग हैं, एक है कमल और एक है बिमल, तो यहां क्षमता की बात कर रहा है। अब ध्यान से पढ़ना, बिमल कमल से 40% अधिक कुशल है, यानी कि कमल अगर 100 काम करेगा, परसेंटेज की बात है, तो परसेंटेज की बात है तो परसेंटेज में कमल मान लेते हैं, मान लो 100 काम करता है, तो अगर कमल 100 करता है तो 100 से 40 अधिक 140 काम कौन करेगा, बिमल। तो हमारी एफिशिएंसी यहां पर डायरेक्ट नहीं दी है, हमें माननी पड़ेगी कमल 100 तो बिमल 140। अब आपको दिन दे रखे हैं और एफिशिएंसी दे रखी है, तो फॉर्मूला लगेगा डेज d1 e1 d2 e2, इधर कमल की इधर बिमल की,
तो कमल को दिन लगते हैं 14, एफिशिएंसी है 100। बिमल के दिन पूछे हैं और एफिशिएंसी दे रखी है 140। इसी के साथ ये खत्म। 0 से 0, 14 से 14 और डी बराबर 10 डेज। 10 डेज इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी यही है सही। अब देखिए, सी वाले बच्चे बिल्कुल अच्छे, जिन जिन का आंसर सी आ रहा है, 10 डेज आ रहा है, उनका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है और वो बच्चे बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। तो कुछ कर रहे हैं हम इसमें? नहीं, हम केवल वैल्यू पुट कर रहे हैं। जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो वैल्यू पुट करने से अपने आप आपके आंसर्स आ जाते हैं। तो इन क्वेश्चन में कुछ करना नहीं होता है, बस आपको वैल्यू पुट करनी है। और देखो, हमें नहीं लगता इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत होगी। ये देखो, अब 8 आदमी प्रतिदिन 9 घंटे काम करके किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। तो ये मैन दे दिया, ये टाइम दे दिया और ये आपको दिन दे दिए। तो इस क्वेश्चन में 3 चीजें दी हैं, मैन, डेज और टाइम। केवल वर्क डिवीजन में होता है, इतना ध्यान रखना। तो 8 आदमी, दिन है 20, घंटे हैं 9। 20 दिन में 9 घंटे के हिसाब से कोई काम करते हैं। तो वो कह रहा है 7 आदमी प्रतिदिन 10 घंटे काम करके कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आदमी 7 हैं, दिन आपसे पूछे हैं और घंटे दे रखे हैं 10। और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी खत्म। 0 से 0 और ये 7 से डिवाइड होगा कितने बार? 8 दूनी 16, 16 निम्न 144, तो 144 और बटे में 7। तो 144/7 डेज, ऑप्शन डी यही है सही। ठीक है, ओके। चलो अब बताओ, किसी को कोई दिक्कत? 144/7 डेज, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यही है सही। क्लियर? चलो, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? कोई महारथी ऐसा तो नहीं है जिसे दिक्कत हो? चलो, ओके। और देख दो, 1-2 क्वेश्चन और करो। पांच आदमी 12 दिनों में एक दीवार बना सकते हैं। तो 10 दिनों में मूल दीवार से 50% अधिक दीवार बनानी है। अब जो दीवार बनेगी, दीवार आपका क्या होता है? ठीक है, अगर किसी बच्चे की क्लास बंद हो रही है बार बार, तो बैक जाकर के लॉग आउट करके दोबारा से लॉग इन करके फिर क्लास देखो। अगर किसी बच्चे की क्लास ना चल रही हो या क्लास बार बार बंद हो रही हो, तो पहले लॉग आउट करके दोबारा से लॉग इन करना, फिर आपको वो चलने लगेगी। फिर भी ना चले तो फिर बाद में टेक्निकल टीम ही करेगी, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, बस आपकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देंगे। फिर अगर कैसा कुछ है तो एक बार कर लो कोशिश, लॉग आउट करो, लॉग आउट करके फिर दोबारा से लॉग इन करो। अपडेट कर नहीं किया हो तो अपडेट कर लेना, और लॉग इन करने के बाद भी अगर दिक्कत करे तो फिर बताना हमें। 5 आदमी 12 दिनों में एक दीवार बना लेते हैं। तो दीवार आपको क्या मान लेंगे? काम। यदि मूल दीवार से 50% अधिक, मतलब जो आपका काम था, पहले जो काम कर रहे थे, पहले अगर 100 तो अब 50 अधिक मतलब 150। अब यहां पर मैन है, दिन है और आपका क्या दे रखा है? वर्क। तो M1D1/W1 इक्वल्स M2D2/W2। तो आदमी 5 हैं, दिन हैं आपके 12 और पहले काम कितना था? 100। अब वो कह रहा है 10 दिनों में 150 काम करना है। तो आदमी बताओ, दिन अब 10 हैं, काम है 150, तो आदमी कितने चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। तो आप क्या कर सकते हो जी? 0 से तो ये 0 काट लिया है ना, और काटें कुछ, 5 से ये 20 बार काट लिया, 5 से ये 4 बार, 5 से ये 3 बार, 4 से ये 3 बार, और 3 और 3 9। तो m = 9। तो 9 आदमी अगर होंगे तो ये काम आपका
50% अधिक काम आपका दिए गए समय में हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 डेज। 9 डेज इज द राइट आंसर। डी वाले बच्चे बहुत ही अच्छे। ठीक है, चलो, सबको क्लियर है? ऐप में कुछ अपडेशन का काम चल रहा है, एक दिन वेट कर लो, एक दो दिन में ये कोई जो छोटी मोटी दिक्कतें हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। कल सैटरडे संडे ना, तो कल सैटरडे संडे में इन चीजों पे काम होगा। ऐप में जो भी दिक्कतें हैं, कुछ जैसे कुछ के आईफोन में नहीं चल रही है, कुछ है, तो वो ठीक हो जाएगी, कल परसों तक देख लो। ये देखिए, 7 मकड़ी 7 जाले को 7 दिन में बनाती हैं, तो एक मकड़ी एक जाला कितने दिन में बनाएंगी? अब यहां जो मकड़ी है वो काम करती है, मकड़ी जैसे आदमी काम करते हैं ऐसे ही मकड़ी काम करती है, लेकिन मकड़ी जो जाले बनाती हैं वो उसका क्या है? काम, वर्क है। तो यहां मैन का काम करेगी मकड़ी, वर्क ये हो गया, और ये आपका हो गया दिन। तो आपको क्या क्या दिया है? मैन दिया है, डेज दिया है, और वर्क दिया है। 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाले बनाती हैं। एक मकड़ी एक जाला, एक मकड़ी जाला जो बनाती है वो उसका काम है, कितने दिन में बनाएगी ये आपसे पूछा है। तो बस 7 से 7 कैंसिल, डी बराबर 7। अब इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि 7 मकड़ी 7 जाले 7 दिन में बनाती है, तो एक मकड़ी एक जाला 1 दिन में बनाएगी। तो बहुत सारे बच्चे इसका आंसर लॉजिक से 1 टिक कर देते हैं, जो कि गलत है। वो फर्जी लॉजिक है भाई। 7 मकड़ी 7 जाले बनाने में 7 दिन लगा रही है, यानी कि हर एक मकड़ी को एक एक जाला बनाना है, और उससे बनाने के लिए उसको 7 दिन लगते हैं। तो इसका मतलब एक मकड़ी एक जाला बनाने में आपके 7 दिन लेगी। तो दिखने में थोड़ा सा अच्छे लगते हैं ये क्वेश्चन, और नहीं पढ़े हो, कुछ ना पता हो, तो एग्जाम में गलत भी कर सकते हो। ये बताओ, ये कौन करेगा? उनतालीस व्यक्ति एक सड़क को मरम्मत करने में 5 घंटे काम करके 12 दिन लेते हैं। तो व्यक्ति मैन हो गए, ये आपका टाइम हो गया, और ये आपके दिन हो गए। तो क्या क्या दिया बताओ? मैन है, डेज है, और टाइम है। तो 39 व्यक्ति 12 दिन में 5 घंटे काम करके कोई काम करते हैं। उसी काम को 30 व्यक्ति 6 घंटे करते हुए कितने दिन में करेंगे? दिन पूछे हैं, दिन आपसे पूछे हैं, और कहा है 30 व्यक्ति हैं और 6 घंटे के हिसाब से। तो 30 व्यक्ति 6 घंटे के हिसाब से कितने दिन लेंगे? वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया, बेहतरीन। सबको क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है। 0 से 0 नहीं, 0 तो कहीं कट ही नहीं रहा, कहीं कट ही नहीं रहा। 5 से ये 6 बार, 6 से ये 2 बार, 2 से ये 3 बार, 3 से ये 13 बार। तो यहां D इज इक्वल टू 13 डेज। 13 डेज इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी यही है सही। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी हमारा है सही। चलो नोट कर लो। आसान है ये पैटर्न, सबसे आसान पैटर्न होता है, इसमें कहीं कुछ नहीं करना होता, केवल वैल्यू पुट करते हैं और वैल्यू पुट करते ही हमारा आंसर आ रहा है। अब ये देखो, ये और करते हैं, फिर आपको कल कराएंगे। कल मतलब मंडे को, सैटरडे संडे तो ऑफ रहता है, मंडे को। यदि 12 कारपेंटर 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 460 कुर्सी 240 दिन में बनाते हैं, तो कारपेंटर मतलब मैन, घंटे मतलब टाइम, ये तो आपका दिन हो गया, कुर्सी जो बनाते हैं वो हो गया वर्क।
तो इसमें मैन है, डेज है, टाइम है, वर्क है। तो मैन, डेज, टाइम और वर्क, ये चार चीजें हैं। मैन है 12, दिन है आपके 240, टाइम है आपका 6 घंटे और वर्क है आपका 460 कुर्सी। अब वो कह रहा है तो 18 आदमी 8 घंटे काम करके 36 दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे। तो अब आदमी है 18, दिन है 36, घंटे 8 के हिसाब से कितनी कुर्सी बनाएंगे। अगर ये फॉर्मूला ना पता हो तो ये क्वेश्चन आपको बहुत दिक्कत करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर आपको ये फॉर्मूला ना पता हो तो ये आपको बहुत दिक्कत कर देगा क्वेश्चन। अब देखो, पहले 0 से 0 हटा लेते हैं और क्या क्या काट सकते हैं, जो काट सकते हो वो काटो, अपने आप हो जाएगा। देखो 6 से ये 3 बार, 3 इंटू 8 24 से ये 24 कट जाएगा, 12 से ये 3 बार, तो 3 इंटू 46, बाकी सब हम हटा देते हैं। तो यहां पर आपका जो वर्क होगा वो 46 इंटू 3, तो 138, 138 ऑप्शन सी यही है सही, यही आपका आंसर हो गया। अब बताइए, डन। अब देखिए, ये देखो, पढ़ाई में मन नहीं है, बाकी सब चीजों में इंटरेस्ट है, यही तो होता है। पढ़ लो मेरे भाइयों और बहनों, हैं जो पढ़ रहे हैं वो मजे, देखो यही होता है। पता है, आप जब हम छोटे होते थे तो आपने देखा होगा कि शाम को सब बच्चे खेलने आते थे, लेकिन सब बच्चे खेलते थे, लेकिन उसमें से कोई एक बच्चा ऐसा होता था खेलता भी था, और अगले दिन जब स्कूल जाते थे तो होमवर्क चेक करते थे, सबकी पिटाई होती थी, लेकिन उस बच्चे की पिटाई नहीं होती थी, है ना। तो एक चीज ध्यान रखना कि आप खूब खेलो, खूब मजे करो, खूब जिंदगी जियो, लेकिन पहले अपना जो होमवर्क है, जो आपका काम है, उसे कंप्लीट रखो। क्योंकि हम लोग तो देखते हैं कि जैसे पढ़ने वाला बच्चा है, आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि आपके ग्रुप में कोई एक बच्चा ऐसा होता है जो पढ़ता है, काफी पढ़ने में टैलेंटेड होता है, और आप उसको फॉलो करते हैं, देखो मम्मी वो भी तो खेल रहा है तो मैं भी खेल लेता हूं, आप भी खेलते हैं उसके साथ साथ। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो वो आपके साथ खेलने के बावजूद भी वो पास हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप में और उसमें एक अंतर है कि वो पहले पढ़ रहा होता है, उसके बाद खेल रहा होता है, और आप लोग पहले खेल रहे होते हैं, फिर सोचते हैं टाइम मिलेगा तो पढ़ लेंगे, और खेलने के बाद इतनी एनर्जी बचती नहीं कि फिर आप पढ़ पाते थे। तो इन चीजों का ध्यान रखना, कुछ भी करो जिंदगी में फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप सक्सेस हो गए तो। अगर आपको सफलता मिल गई तो आपने जिंदगी में क्या किया है आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आपको सफलता नहीं मिली तो फिर जिंदगी भर कुड़ते रहोगे, अपने आप को जिंदगी भर कोसते रहोगे, मजदूरों वाली नौकरी करते रहोगे, और जिंदगी भर भैया फिर क्या होना है बताने की आवश्यकता नहीं है। तो पहले अपना पढ़ लो, समझ लो, सिलेक्शन ले लो, उसके बाद आपकी उम्र अभी बहुत छोटी है, जिंदगी जीने के लिए बहुत समय है, लेकिन अगर ये समय निकल गया तो फिर जिंदगी जीने का जो समय है वो तो जाएगा ही जाएगा। कोई जब जेब में दाम नहीं होता ना तो फिर सब चीजें खराब हो जाती हैं। तो अभी तो माँ बाप भी देंगे, एक टाइम के बाद माँ बाप भी पैसा देना बंद कर देते हैं, तो इसलिए पढ़ लो, पढ़ाई करो, सिलेक्शन लो, और फिर मस्ती करना, फिर हम भी आपके साथ मस्ती करेंगे। ठीक है, सिलेक्शन हो जाए उससे बताना गुरुजी मस्ती करनी है, आओ यहां पर, तो हम आपके साथ खुद मस्ती करेंगे। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच महारथियों, मंडे को कंटिन्यू करेंगे इसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, यूट्यूब पे जो मॉक टेस्ट कराए हमने 25 मॉक टेस्ट पड़े हैं, जिस बच्चे ने अभी भी नहीं किए हैं या नहीं पता है उसे वो कर लेना, यूट्यूब का बता देते हैं आपको। साथ में अभी हमने लेटेस्ट आपको सीरीज के क्वेश्चन कराए हैं जो यूपी कांस्टेबल में आए थे, आपके यूपी एसआई में आए थे, रेलवे में आए थे, सीजीएल में, सीएचएसएल में, मतलब जो जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम हैं लास्ट 4 to 5 ईयर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस हमने आपको कराए हैं, तो उस वीडियो को जरूर कर लेना। साथ में ये चैनल का नाम है मैथ्स बाय अद्वितीय वशिष्ठ सर, यहां पर आपको मिल जाएगा, और जल्दी ही हम आपको प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे तो वहां पर आपको प्रैक्टिस सेशंस भी मिलते रहेंगे। लेकिन जो 25 मॉक टेस्ट मैथ्स के पड़े हैं उसे अच्छे से कर लो, उसके बाद पेपर आपका धुआं धुआं हो जाएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच महारथियों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।